नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हरी टीवी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पर्यावरण के मुद्दे को लेकर ही हरी टीवी आपके बीच में इस समय मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि आज हम पर्यावरण का एहसास करने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हरिद्वार में मौजूद हैं, क्योंकि हरिद्वार अपने आप में विश्व विख्यात है और यहाँ पर कल कल बहती माँ गंगा की ये धारा आप जो मेरे पीछे देख रहे होंगे और चारों तरफ से जो हरिद्वार है अधिकांश जंगल से जो घिरा हुआ है, राजाजी नेशनल पार्क का क्षेत्र है ये। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जंगल आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा होगा। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं कि ये जंगल का आपको नज़ारा जो है, अद्भुत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम जंगल के इस क्षेत्र में यहाँ पर कहीं ना कहीं माँ गंगा की धारा के पास इस समय यहाँ से आपको ये कवरेज जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इस एहसास, इस अनुभूति के लिए जो लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं उनको ये एहसास लेने के लिए वो कई हज़ार किलोमीटर से और कई दिन का सफ़र करके यहाँ पर पहुंचते हैं, खाली इस गंगा की धारा में स्नान करने के लिए, इस वातावरण को महसूस करने के लिए और इस ज़िंदगी को जीने के लिए लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में भी सफ़र कर रहे हैं। तो क्यों ना आज मैंने सोचा हमारी टीम ने कि आज एक विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर आपको एक ऐसा मैसेज दिया जाए जो कहीं ना कहीं आपको जगाने का प्रयास करे। आपके अंदर जो सोया हुआ मानव है, जो प्रकृति की रक्षा करना जो भूल गया है, आज कहीं ना कहीं हम अपने ऐशो आराम के लिए जहाँ एक तरफ छोटी छोटी जगह का डिस्टेंस का इस्तेमाल करने के लिए हम अकेले ही 4 व्हीलर लेके चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ज़्यादा हल्की थोड़ी सी गर्मी बढ़ने पर हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ एक ख़तरनाक इशारा जो है वो कर रही है। तो आज हमारा मकसद यही है कि ऐसे पर्यावरण के अनुभूति के लिए हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे कि हफ्ते में कभी ना कभी एक बार ज़रूर ऐसी जगहों पर जाएं और अपना प्रकृति जो है, क्योंकि जो भगवान की बनाई हुई जो नेचुरल संपदा है, इसका आनंद लीजिए। और इन पेड़ पौधों के बीच में आकर आप भी एक अपने आप को ऐसा अनुभूति आपको होगी कि आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इससे ज़्यादा आनंद और का आपको एहसास इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो देख सकते हैं मोर यहाँ से आपके सामने जो है वो उड़ता हुआ गया। वो देखिए मोर जो है वो टहनी पर जाके सामने जो है वो बैठ गया है। और कहीं ना कहीं ये जीव जंतु भी आपको एक अलग तरीके का एहसास जब आपको दिलवाएंगे। गंगा के इन किनारों तक, एक गंगा जब बहती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और गंगोत्री से निकलकर ये गंगा आप देख सकते हैं कितने हज़ार किलोमीटर तक इसका जल जो है वो निरंतर बहता हुआ यहाँ से जाता है। और इसके साफ रंग आप इसका जब यहाँ देख रहे होंगे ये जल का, तो आप अगर नीचे जाएंगे बंगाल की तरफ तो वहाँ पर इसका रंग जो है वो बदल जाता है। सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो मोर देख सकते हैं अभी भी पेड़ की शाखा पर जाके जो उड़ के बैठ गया है, वो आपको मोर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये उत्तराखंड अपने आप में एक अलग महत्वता रखता है जंगल के मामले में, साफ जल के मामले में। लेकिन क्या वाकई हम आने वाली पीढ़ी को ये जंगल, ये जल और ये साफ़ ज़मीन, ये स्वच्छता क्या छोड़ कर जा रहे हैं? ये सवाल अपने आप में काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि जब बात आती है अपने किसी हित की, तो सबसे पहले जो इंसान है वो अपने हित के लिए जो है अपने हित के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि जैसा हमने देखा है कि लगातार किस तरीके से हरिद्वार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या उत्तराखंड के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वहाँ पर आप बाहर आने वाले अगर गाड़ियों की बात करें तो कितनी बड़ी तादाद में जो उत्तराखंड में गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं। सिर्फ गाड़ियाँ पहुँचने से हाईवे जाम नहीं लगता, उस हाईवे जाम लगने की वजह से जो उसमें से ईंधन जल रहा है, जो उसमें से धुआं निकल रहा है और जो एसी उसके अंदर चल रहे हैं, उससे जो हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, उसके कारण जो धरती पर जो गर्मी बढ़ रही है। और आपने कई तरीके के मौसम पिछले हाल ही में देख लिए होंगे कि जब मौसम बरसात का नहीं है तो बरसात हो रही है, जब ठंड का मौसम है तो ठंड नहीं पड़ रही। मतलब जो मौसम में जो जिस तरीके का क्लाइमेट चेंज जो यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर एक अपने आप में प्रकृति के ऊपर और कहीं ना कहीं प्रकृति का जो घटता ये स्वरूप है उसकी ओर इशारा कर रहा है। ये उस तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरीके से जो मानव है वो हमारे हरे भरे नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है वो क्षति पहुंचा रहा है। इस समय आप वाकई मानेंगे नहीं, जिस जगह हम यहाँ पर खड़े हैं ये इतनी शांत है। जब यहाँ पर हल्की सी भी एक चिड़िया की आवाज़ जब निकल रही है तो कानों के अंदर जाकर वो आपको एक ऐसा अनुभव महसूस करवा रही है कि वाकई में आप ज़िंदगी का अगर असली आनंद आपको लेना है तो यहाँ पर आप अगर आएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा। उत्तराखंड इसलिए शायद अधिकांश लोग आना चाहते हैं, मसूरी जाना चाहते हैं और नैनीताल जाना चाहते हैं। आजकल लोगों ने उत्तराखंड को एक धार्मिक स्थल ना समझकर, एक वातावरण के तौर पर ना समझकर उसको एक
पिकनिक स्पॉट बना दिया है। जगह जगह आपको गंगा के किनारे जो गंगा में गंदगी देखने को मिलेगी, पानी की बोतल की बात करें, प्लास्टिक की कैन की बात करें, और लोग कुछ वीडियो जो वायरल हुए, शराब तक लोग वहाँ पर बैठकर पी रहे हैं, कुछ बियर पी रहे हैं, कोई वहाँ पर अपना आनंद लेने के लिए अपने टेंट लगाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसकी निर्मलता को, इसकी स्वच्छता को और इसके जो महत्वता को ये कम कर रहा है। इस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, आखिरकार इंसान जो है वो किस तरफ बढ़ चुका है। ज़्यादा मैं आपसे अपील नहीं करूँगा, ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन हमारा ये मानना था कि आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम जो है अपनी तरफ से एक मैसेज जो है आज आप तक पहुँचाएं कि कृपया आप भी हफ्ते में कम से कम, क्योंकि कुछ टाइम तो इंसान को ज़रूर मिलता है, और अगर आप इस प्रकृति के बीच में, अगर मैं आपको कहूँ और दिखाऊँ, अगर इस प्रकृति के बीच में अगर आप अपने आप आएंगे तो आपको वो आनंद महसूस होगा। और हफ्ते में अपील करना चाहूँगा कि 1 घंटा ज़रूर कहीं ना कहीं हो सके तो कुछ साफ़ ही कर लीजिए, कोई सफाई कर लीजिए, कहीं छोटा सा एक पेड़ लगा दीजिए, ताकि थोड़े साल बाद जब वो बड़ा होगा तो आपको भी उसके बड़े होने की खुशी, जैसे आपका जब बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है तो आपको खुशी होती है, तो जब पेड़ लगाएंगे आप तो वो भी जो है उसकी खुशी, आपको एक अलग तरीके का एहसास होगा। तो हमारी अपील बस आपसे इतनी थी कि स्वच्छता का और इस प्रकृति का अपनी ज़िंदगी में एक विशेष ध्यान रखें, एक विशेष महत्व इसको दीजिए। तो आज खास खबर के लिए हम यहाँ से जुड़े हुए थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।